एवरीवन, वेलकम टू नेटम एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि अभी हम जो ट्रिक्स वाले थे उसमें नेशनल पार्क्स और डेजर्ट्स को हमने ख़त्म कर लिया है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एफकेट का जो एग्ज़ाम है वो उसका नोटिफिकेशन आ गया है और उसके एग्ज़ाम्स अगस्त में होने वाले हैं। तो दोस्तों, आज से हम एफकेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पार्ट 1। माइकल फेल्प्स ने कितने पदक जीते हैं? माइकल फेल्प्स का दोस्तों जैसे कि 28 मेडल्स इनने जीते हैं टोटल। माइकल फेल्प्स का पूरा नाम है, अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो माइकल फेल्प्स का पूरा नाम है माइकल फ्रेड फेल्प्स। ये एक अमेरिकन स्विमर हैं और इनका निकनेम फ्लाइंग फिश और द बाल्टीमोर बुलेट के नाम से भी इनको जाना जाता है। दोस्तों, जो ये फ्लाइंग फिश है ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। अब ये क्वेश्चन इतना फेमस हो गया है कि नॉर्मली छोटे मोटे एग्ज़ाम्स में भी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए जो बड़े बड़े एग्ज़ाम से वहाँ से अब क्वेश्चंस बनते हैं माइकल फेल्प्स से। तो ये पूछा जाता है कि द बाल्टीमोर बुलेट किसका निकनेम है। तो द बाल्टीमोर बुलेट दोस्तों माइकल फेल्प्स का निकनेम है। किस वंश ने अजंता एलोरा की गुफाओं की स्थापना की? तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं जो अजंता है और जो एलोरा है दोनों अलग अलग गुफाएं हैं। बट ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था प्रीवियस ईयर्स में। तो इसका आंसर होगा हिंदू सातवाहना डायनेस्टी। तो जो अजंता केव्स हैं वो दोस्तों बुद्धिज़्म को डोनेटेड हैं। जैसे कि उसमें मोस्टली बुद्धिज़्म की अगर हम बात करें पेंटिंग्स दर्शाई गई हैं। और एलोरा केव्स में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुओं को मोस्टली दर्शाया गया है। इसमें हिंदुओं में अगर हम बात करें तो उसमें शिव मंदिर, विष्णु मंदिर एलोरा केव्स में है जो कि औरंगाबाद में स्थित है। वेदों का कौन सा पाठ चिकित्सा को संदर्भित करता है? दोस्तों, तो अथर्ववेद चिकित्सा को संदर्भित करता है। या फिर विच टेक्स्ट ऑफ वेदा रेफर्स टू मेडिसिन? तो कौन सा ऐसा वेद है जिसमें कि मेडिसिन के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं? तो वो अथर्ववेद है। अथर्ववेद जो है वो 4th वेदास, जैसे कि हम जानते हैं कि 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है वो सबसे लास्ट वाला वेद है, 4th वेद है ये। और सबसे फर्स्ट वेद है ऋग्वेद। अगर ऐसा पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो वो ऋग्वेद है। और अथर्ववेद को वेदास ऑफ मैजिकल फार्मूलाज भी बोलते हैं। दोस्तों, इसमें जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोना जो भी है और मेडिसिन, ये सभी के श्लोक अथर्ववेद में ही मिलते हैं। डकवर्थ लुईस किस खेल से संबंधित है? तो डकवर्थ लुईस रूल्स जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों, जैसे कि अगर कोई भी ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम हो, जैसे कि वेदर कंडीशन हो, वेदर ख़राब हो जाता है, बारिश होने लगती है, कुछ भी अगर कोई ऐसा कुछ भी कंडीशन हो तो फिर उस गेम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए एंडिंग तक डकवर्थ लुईस नियम को लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें ओवर को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बढ़ाया तो नहीं जाता है मोस्टली, मतलब कि घटाया ही जाता है। और दोस्तों, इसमें कुछ स्टैटिकल कैलकुलेशन करके और ओवर को उस हिसाब से, जैसे कि अगर एक टीम ने बैटिंग कर ली तो दूसरी टीम को करना है, तो और बारिश होने लगी तो अब टाइम कम है तो उसके हिसाब से ओवर को घटाया बढ़ाया जा सकता है। और जिस टीम ने पहले बैटिंग की थी उस टीम के रनों को कम कर दिया जाता है और देन दूसरी टीम को टारगेट दिया जाता है। दोस्तों, ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था डकवर्थ लुईस नियम जो है। फ्रैंक डकवर्थ एंड टोनी लुईस ने स्टार्ट किया था, इसलिए इनके नाम पे डकवर्थ लुईस नियम इसका रखा गया रूल। किस क्रिकेटर ने ओडीआई में सबसे तेज 10,000 रन बनाए? तो विराट कोहली। कोलंबिया की राजधानी क्या है? तो कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कोलंबिया जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्री है
जो कि नॉर्थ वेस्ट में स्थित है, साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में स्थित है। और इसका स्पेनिश जो है वो इसका नेशनल लैंग्वेज है। कोलंबिया की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? बोगोटा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगर हम WHO की बात करें तो इसके अभी हेड हैं टेड्रोस एडोनॉम, ठीक है। और फॉर्मेशन की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में WHO का फॉर्मेशन हुआ था। दोस्तों 7 अप्रैल 1948 में WHO का फॉर्मेशन हुआ था। तभी से 7 अप्रैल को हमेशा से विश्व हेल्थ डे मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। अभी WHO को फंड देने से किसने मना कर दिया था? तो अमेरिका ने WHO को फंड देने से मना कर दिया था। और ब्राज़ील ऐसा देश है जो कि WHO से निकलने की वो भी अभी बात कहा था, क्योंकि दोस्तों कोरोना वायरस जैसे चल रहा है तो ये ब्लेम अमेरिका और ब्राज़ील का ये कहना है कि WHO को पता होते हुए भी उसने चाइना के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि कोई, या फिर दुनिया को ये नहीं बताया कि ये वायरस वो पैंडेमिक का रूप धारण कर लेगा। जब तक WHO ने बताया तब तक बहुत लेट हो चुका था। अगर हम जेनेवा की बात करें तो दोस्तों जेनेवा में और भी UN के हेडक्वार्टर्स हैं। जैसे कि हम बात करें तो जो रिफ्यूजी वाला है, जो कि रिफ्यूजियों का हेडक्वार्टर है, एंड जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका भी हेडक्वार्टर है। ऐसे ही टोटल 7 हेडक्वार्टर्स हैं जेनेवा में। रेड क्रॉस का भी हेडक्वार्टर जेनेवा में है अगर हम बात करें दोस्तों तो। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। अगर इसके बाबर के फादर की बात करें हम तो ये फादर का नाम तैमूर और मदर जो थी वो चंगेज़ खां की डायनेस्टी की थी। फादर जो था वो तैमूरलंग वो जो था, जो कि बाबर उसका बेटा था। अगर ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, अगर बाबर जो है वो अपनी एक बार क्वेश्चन अभी रेलवे में आया था कि बाबर जो है अगर वो अपनी मदर के डायनेस्टी से वो होता, अगर अपनी मदर के डायनेस्टी को कबूल करता तो फिर वो उसकी डायनेस्टी कौन सी होती? ऐसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया था, तो उसका आंसर होगा चंगेज़ खान। ऐसे यहाँ पे तो सिंपल क्वेश्चन है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल डायनेस्टी? तो बाबर। गियासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? जैसे कि तो इसका होगा गाजी मलिक और तुगलक गाजी। जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों कि ये जो तुगलक डायनेस्टी का जो फाउंडर है ये गियासुद्दीन तुगलक ही है। ये दिल्ली सल्तनत में जो तुगलक वंश था उसका फाउंडर रहा है। तो जो गियासुद्दीन तुगलक है दोस्तों, इसको मेनली अगर जाना जाता है तो नहर के निर्माण के लिए जाना जाता है। इसने ही सर्वप्रथम भारत में नहरों का निर्माण करवाया। और दिल्ली सल्तनत के जितने भी डायनेस्टी हैं तो ये 3rd डायनेस्टी में आता है। जैसे कि पहला हो गया स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश, दूसरा हो गया खिलजी डायनेस्टी मतलब खिलजी वंश, और तीसरा हो गया तुगलक डायनेस्टी, और चौथा हो गया सैयद डायनेस्टी, और 5वां हो गया लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी के सबसे अंतिम जो किंग था जो कि इब्राहिम लोधी था, उसी को मार के पानीपत के 3rd बैटल में हरा के पानीपत के 1st बैटल में हरा के बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। क्रिकेट में स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? अगर हम बात करें तो क्रिकेट के स्टंप के बीच की दूरी 22 यार्ड या फिर 20.12 मीटर होती है। अगर हम बात करें बॉलिंग स्टंप और बैटिंग स्टंप, जहां से बॉलिंग किया जाता है और जहां से बैटिंग किया जाता है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? 22 यार्ड, या फिर यार्ड को छोड़ के हम अगर मीटर में बात करें तो 20.12 मीटर क्रिकेट के दोनों स्टंपों के बीच की दूरी है। विक्रम सेठ किस पुस्तक के लेखक थे? अ सुटेबल बॉय।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और D.U. बाचा। ये तीनों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। अगर हम बात करें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना इन तीनों ने मिलकर की थी। बिजली का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिसिटी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेपोई मुटेनी? अगर हम बात करें कि जब सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों, तो उस टाइम पे इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग हम जैसे जानते हैं कि 1855 से 1857 तक, और देन 57 में ही सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों। जैसे कि हम जानते हैं कि मेरठ का जो सैनिक छावनी है वहाँ से स्टार्ट हुआ था और मंगल पांडे ने स्टार्ट किया था, जो कि 1857 में इंडिया की सबसे बड़ी क्रांति के रूप में उभरा, जो कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई थी। वाशिंगटन डीसी किस नदी पर स्थित है? अगर हम बात करें कि वाशिंगटन डीसी जो कि यूएसए का कैपिटल है, तो वो पोटोमैक रिवर पर स्थित है। पोटोमैक रिवर जो है यूएसए की सबसे लंबी नदियों में से एक है, चौथी सबसे लंबी नदी है। दोस्तों आज हमने प्रीवियस ईयर्स एफकेट के प्रीवियस ईयर्स 15 क्वेश्चंस देखे, जो कि बहुत बार रिपीट भी हो चुके हैं ऐसे ही। और ये क्वेश्चंस दोस्तों और भी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एफकेट में ही ये क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अजंता एलोरा केव्स के बारे में, तो अजंता एलोरा केव्स के बारे में ये बहुत बार रेलवे में, एसएससी में बहुत बार ये पूछा जा चुका है। और अथर्ववेदा के बारे में पूछा जा चुका है, माइकल फेल्प्स के भी बारे में, और डकवर्थ लुईस रूल भी पूछा जा चुका है दोस्तों। और बाकी WHO तो आप जानते ही हैं, जितने भी UN के एजेंसीज हैं सब कितने फेमस है और उनके हेडक्वार्टर कितने फेमस है। बाकी बाबर वाला भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एफकेट के लिए ही ये ज़रूरी है, ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, और अगर आप अगर और सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।